तो देश में कोरोना के केस हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देश में पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। कोरोना के केस बढ़ने के बाद अस्पताल से लेकर बाजारों तक हर जगह परेशानी बढ़ी है। ये हाल किसी एक शहर का नहीं बल्कि देश के कई शहरों का है। दिल्ली के अस्पतालों में लोग इलाज न मिलने की शिकायतें कर रहे हैं। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आने के बाद पाबंदियां बढ़ने से लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट बंद तो नहीं, लेकिन सिर्फ आधी क्षमता के साथ ही खुलेंगे। ऐसे में दिल्ली में क्या है रेस्टोरेंट की तैयारियां, हम आपको ये भी बताएंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके बाद बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई है। और देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पर अब पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही हैं। आपको अस्पतालों का हाल भी हम दिखाएंगे कि कैसे वहां पर भी अब जो पिछले साल के हालात थे, यानी कि बेड की कमी, वो भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के अस्पतालों का हाल भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक बार फिर लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। मरीजों के रिश्तेदार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा। दिल्ली में लगातार गंभीर होती स्थिति को देखते हुए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समीक्षा बैठक भी करेंगे। एलएनजेपी अस्पताल से रूफी जैदी की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है वो बेहद डराने वाला है और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आज एक समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें स्वास्थ्य मंत्री होंगे, स्वास्थ्य सचिव होंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव मौजूद होंगे, जहां पर बेड की संख्या को भी रिव्यू किया जा सकता है और दिल्ली में और भी किस तरह की पाबंदी लगाई जा सकती है उस पर भी समीक्षा हो सकती है। इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल की ये तस्वीर है और एलएनजेपी अस्पताल में देखिए, ये जो दरवाज़ा लोगों के लिए खुल गया था अब ये फिर से बंद हो चुका है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको तैनात किया गया है और सिक्योरिटी इस बात को इंश्योर कर रही है कि कोई भी जो नॉन कोविड पेशेंट है वो यहाँ से अब अंदर ना जाए। सिर्फ और सिर्फ जो कोविड पेशेंट के साथ जो रिलेटिव है वही अंदर जा सकते हैं, बाकी किसी को भी यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे भैया, अब नॉन कोविड पेशेंट आप अंदर नहीं जाने रहे जी। यहाँ पर आप देखिए कि जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको दूसरे गेट से भेजा जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ से अब एंट्री नहीं कर सकते, जबकि कुछ दिन पहले तक ये जो गेट है ये खुल चुका था, बेड्स भी रिव्यू हो चुके थे। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में जिस तरह के से कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके बाद समीक्षा बैठक आज होगी और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन दिल्ली सरकार क्या तय करेगी। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की है दिल्ली सरकार ने, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिटिंग कैपेसिटी को 50% तक कर दिया गया है। इसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान बस स्टॉप से पृथु कीर्ति सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली में लगातार तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना मामलों की वजह से हाल ही में आई गाइडलाइंस में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सिटिंग कैपेसिटी 50% कर दी थी। इस वक्त प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो है उसके बस स्टॉप पर मैं हूँ और यहाँ पर ये जो लोग हैं मेरे पीछे, अगर आप देखेंगे ये जो भीड़ है ये पिछले आधे घंटे से यहाँ पर वेट कर रही है। यहाँ पर बसेज आ रही हैं मगर कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को क्योंकि बैठने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये लोग यहाँ पर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास मैं आपको ले चलती हूँ, उन्हीं लोगों से हम पूछ लेते हैं कि कितनी देर से वेट कर रहे हैं और कितनी परेशानी इससे उन्हें हो रही है। सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, कितनी देर से यहाँ पर वेट कर रहे हैं? क्या हालात हैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के? मैडम, कम से कम 30 मिनट हो गया मैं यहाँ खड़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बस तो काफ़ी है पर सीटिंग है नहीं, जिस कारण कोई रुक नहीं रहा और बड़ी दिक्कत तो आ ही रही है इस टाइम पे। तो काम जहाँ करने आप जाते हैं वहाँ पहुँचने में तकलीफ, दिक्कतें कितना सामना करना पड़ता है? मैडम, ये देख लो, आधा पौना घंटा लग जाएगा। 10 मिनट का रास्ता है, हमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। इस हिसाब से तो 10 मिनट के डिस्टेंस का 1 घंटा देना पड़ रहा है। देखिए, फ़िलहाल लोगों का यही कहना है कि 10 मिनट के हिसाब से अगर वो लेट चल रहे हैं तो काम जहां वो करते हैं वहां पहुंचने में उन्हें देरी हो रही है। इस वजह से काफ़ी सारी जो है लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोग बसेस में बैठ नहीं पा रहे हैं। पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली में नई कोरोना गाइडलाइंस के बाद रेस्टोरेंट की क्षमता से आधे गेस्ट को ही एंट्री मिलेगी। ऐसे में रेस्टोरेंट में क्या है तैयारी, रूफी जैदी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना को फैलने से रोका जा सके, इसीलिए जो नई गाइडलाइंस है एक बार फिर वो शनिवार को जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक अगर आप किसी बार या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 50% ही उस रेस्टोरेंट में जितनी जगह है उसका 50% ऐसा हिस्सा होगा जिसे गेस्ट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और इस वक्त हम भी आपको एक दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर
ये जो टेबल्स हैं यहाँ पर आपको इस तरह का एक लाल निशान नज़र आएगा जिस पर लिखा गया है रिज़र्व, लेकिन ये रिज़र्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई ना बैठ पाए और जो गेस्ट हैं उसको भी बैठने की यहाँ पर इजाज़त नहीं मिलती। गेस्ट को दूसरी तरफ बिठाया जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और अगर इस रेस्टोरेंट में 50 लोगों के बैठने की जगह है तो सिर्फ 25 लोगों को ही अंदर एंट्री दी जाएगी। अब आधा कर दिया गया है एक बार फिर से। तो आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की सावधानियाँ बरत रहे हैं कि कोरोना का जो स्प्रेड है उसे रोका जा सके? अभी मैम हमने अभी सबसे पहले जो भी हमारे एंट्री करता है गेस्ट जो है उसके पहले हम टेम्परेचर लिया करते हैं यहाँ से, तो उसका नंबर और नेम लिया जाता है यहाँ पे और उसका सैनिटाइज अच्छी तरह कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये फॉलो कर रखा है, यहाँ पर हम टेबल नहीं बैठाते हैं, उसकी जगह यहाँ भी हमने मना कर रखा है बैठने को। आगे हम बैठाते हैं वहाँ पे, वैसे 50% ही कर रखा हमने। वैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रॉपर हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन पूरी अच्छी तरीके से फॉलो। इस रेस्टोरेंट में कितने लोगों के बैठने की जगह है? इस में अभी 70-80 के लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर वैसे, लेकिन हमने 50% नहीं कर रखा अभी। अच्छा, तो मतलब 35 से 40 लोग ही यहाँ पर अब बैठ सकते हैं अभी। हाँ, तो अगर 35 से 40 से ज़्यादा लोग अगर आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? उनको एंट्री नहीं देंगे, वेट कराएंगे बाहर या क्या करेंगे? उनके लिए अब वेट कराएंगे बाहर। अभी हम फिलहाल उनके लिए वेट कराएंगे जब तक यहाँ के जो पहले बाहर जाएंगे तभी उनकी एंट्री हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए आजकल कितने लोग हैं जो रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने के लिए? पहले जैसा हो गया है या अभी पहले से कम ही है? नहीं मैम, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है भाई। ये हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इसको। बाकी जैसे 9 बजे जैसे लोगों का खाने का टाइम होता है उस टाइम इन्होंने बंद कर दिया जाता है उस टाइम, तो कम है लोगों का काफ़ी। आज तो संडे वैसे पहले तो भरा रहता था, ये इस टाइम पर संडे वाले दिन तो भरा ही रहता था रेस्टोरेंट ज़्यादातर। संडे वाले दिन काफ़ी अच्छा था, पहले से बेटर हो गया था, जो पहले से बहुत अच्छा हो गया था काम धंधा हमारा। लेकिन जैसे ही अभी बीच में ये चीज़ें चालू होगी, दोबारा कोरोना आ गया, फैल गई, उससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। काफ़ी लोग बाहर निकलना बंद कर रहे हैं। जैसे लोगों का आने का टाइम होता है वैसे हमारा रेस्टोरेंट को बंद करने का टाइम हो जाता है, इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इससे। और दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में जाकर कोविड टेस्ट कराने से अब लोग डर रहे हैं। ऐसे में जब लोग कोविड का ऑनलाइन टेस्ट बुक करा रहे हैं तो अब उसमें भी उन्हें वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से वैभव परमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ एप्लीकेशंस जो दावा कर रही हैं कि वो 3 घंटे के अंदर जो है आपका कोविड का जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लेगी और 24 घंटे के अंदर जो है वो आपको रिपोर्ट दे देगी कोविड की। तो ऐसे ही कुछ एक एप्लीकेशंस हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन है, ये एक प्राइवेट एप्लीकेशन है जिसको मैंने डाउनलोड किया और चेक करने की कोशिश की कि क्या स्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं। स्लॉट्स अवेलेबल आज के लिए नहीं है, कल के लिए बता रहा है। उसके बाद भी ये कह रहा है कि ड्यू टू सर्ज इन कोविड केसेस योर सैंपल कलेक्शन स्लॉट में बी चेंज बाय अप टू 3 आवर्स, यानी 3 घंटे के बाद। यानी अगर आपको आज आप बुक कराते हैं और अगर कल आपको शाम की तारीख मिलती है 4 से 5 बजे की, उसमें भी ये फिक्स नहीं है कि आपका कलेक्शन 4 बजे ही कोविड का हो जाएगा। यानी अगर आपने 4 बजे दिया है तो वो 4 बजे के 3 घंटे बाद यानी 7 बजे तक भी हो सकता है, यानी जो लेट है वो हो सकता है। उसके साथ ही साथ जो लोगों को परेशानी सामने आई, जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी ये कहा कि ये 3 घंटे की बजाय 24 से 72 घंटे लगा रहा है और ज़्यादा समय इसमें लग रहा है। तो ये परेशानी जो ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग जो लोग करा रहे हैं उन्हें सामना करना पड़ रही है, इसीलिए वो प्रेफर कर रहे हैं कि सीधा लैब्स में आकर ही टेस्ट कराएं। लेकिन यहाँ पर जो संक्रमण है वो उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है। दिल्ली से वैभव परमार, जी मीडिया। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया गया। इंदौर से जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र सिंह की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इंदौर में बढ़ते संक्रमण के चलते आगामी शुक्रवार तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, हम इस वक्त मौजूद हैं मालवा मिल पर। ये सब्जी मंडी का इलाका है, लोग बड़ी संख्या में घरों से सब्जी लेने के लिए निकले हुए हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले जो है वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन बाद में जब क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जो लॉकडाउन है उसे आगे बढ़ाया जाए, और यही कारण है कि शुक्रवार तक लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। और उसके बाद जो है शनिवार इतवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। यानी अब जो बाज़ार हैं वो सोमवार सुबह 6 बजे खुलेंगे, और यही कारण है कि आम लोगों को खाने पीने की समस्या ना हो। स्थानीय प्रशासन ने सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मार्केट खोलने की अनुमति दी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है, और प्रशासन की टीम भले ही यहाँ मौजूद है, पुलिस बल भी है, नगर निगम की टीम भी है, लेकिन कोई भी इनको दूर नहीं कर रहा है, बल्कि ये
सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा है कि लॉकडाउन भले ही सोमवार को खोलने की बात की जा रही हो, लेकिन ये लॉकडाउन सोमवार को खुलेगा नहीं। और यही कारण है कि हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि पिछले साल के उसके अनुभव जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि भले ही आप छूट दीजिए, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये बात भी सुनिश्चित करनी होगी। कैमरामैन राजू के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, इंदौर।